ज्योति कैसे जलानी होती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सभी नियम इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप ये लिंग ज्योति है, आप देख सकते हैं इसका जो आकार कितना खूबसूरत है और यहाँ पे एक सर्प देवता बने हैं और ये लिंग के आकार का है। और कहते हैं कि जब इसे विराजमान करते हैं तो ये जो लिंग है आकार का, इसे आपको उत्तर दिशा में रखना होता है। जैसे कि हम जब शिवलिंग की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ये बहुत ही विशेष दीप है, आप इसे देखिए। तो ये मैंने नवरात्रि के लिए मंगाया है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और अखंड ज्योति लगाने के क्या नियम हैं और देवी देवताओं के किस तरफ हमें अखंड दीप स्थापित करना चाहिए। डेली की पूजा कर रहे हैं या कोई विशेष मनोकामना के लिए अखंड ज्योति आप लगा रहे हैं। और दूसरी अहम बात कि अखंड ज्योति में हम घी का इस्तेमाल करें या फिर तेल का इस्तेमाल करें। अखंड ज्योति कितने प्रकार से लगाई जाती है और कितने दिनों के लिए। और दूसरा एक दीप और मैंने मंगाया है दोस्तों यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है। तो ये भी दीप है, इस पे आप अलग से भी रख सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। ये माता जी के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भैरवी माता की चित्र बनी हुई है और यहाँ पे ये देवी के लिए ये होता है। और ये है, तो दोनों ही कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए दिखाते हैं, एक और मेरे पास है जो हम ग्रहण के दौरान आरती कर रहे थे। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि दीदी आप लोहे के बर्तन में आरती कर रहे हो। तो लोहा नहीं है दोस्तों, वो कपूर की वजह से काला हो गया था, तो इसे मैंने ये देखिए साफ़ किया है। ये पीतल है और जो इसका स्टैंड है वो लोहे का है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आरती करने के लिए है इस तरह से, और इसमें धूप वगैरह भी हम डालने के लिए लेकर आए हैं। तो ये हमारा दीपक है, एक बारी हम आपको बैक कैमरे से दिखाएं दोस्तों। ये बड़ा वाला है और यहाँ पे हम घी या तेल डालेंगे, इसमें रुई की बाती डालेंगे और यहाँ पे जल रहता है और यहाँ पे दोनों पुष्प रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये हमारा बेटा लेकर आया है और ये है आरती करने के लिए, ये देखिए। और ये है दीपक। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के दीप हैं। और जैसा कि देवी देवताओं के जब भी हम नवरात्रि के दिनों में अखंड दीप लगाते हैं तो हमें किस तरफ रखना होता है, ज़्यादातर लोगों के ये सवाल होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से हम दिखाते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए, जैसे ये माता जी की तस्वीर है और आप सामने बैठ के पूजा करेंगे तो हम आपके दाहिने तरफ हम बात करें तो माता जी के बाएं तरफ ये दीपक लगाया जाता है और कलश इस तरफ माता जी के दाहिने। यानी आप जब बैठेंगे तो आपके दाहिने दीपक होगा, माता जी के बाएं दीपक होगा। कलश की हम बात करें तो माता जी के दाहिने होगा और आपके बाएं साइड होगा। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब भी हम दीप लगाते हैं, चाहे अखंड दीप लगा रहे हों और चाहे आप पूजा पाठ के समय दीप लगा रहे हों। अखंड दीप के बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं दोस्तों, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ज़मीन में डायरेक्टली अखंड दीप नहीं रखा जाता है, किसी भी चौकी पर या किसी आसन पे अनाज की ढेरी पर हम रखते हैं। और दीपक में जब पहले दिन स्थापित किया जाता है तो आपका जब तक मनोकामना पूर्ति हो उसे हिलाना नहीं चाहिए, ऐसे कभी इधर कभी उधर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रोज़ इसकी देखभाल और पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जब हम अखंड दीप लगा लेते हैं तो जब माता या देवी के निमित्त कभी भी आप लगा रहे हैं तो एक पूजा के लिए अलग से दीप आपको लगाना ही लगाना है। जैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। कोई कोई 9 दिन के लिए लगाते हैं, कोई कोई 1 दिन के लिए, जैसे अष्टमी पर लगा लिया या पूर्णिमा पर लगा लिया। यानी अलग कामना पूर्ति के लिए अखंड दीप लगाया जाता है। और आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है कि कितने दिन आप इसकी देखभाल आप कर सकते हैं। 9 दिनों तक, 24 घंटे तक का, 21 दिन का, इस तरह से होता है। और इसमें ज़्यादातर हम बात करें तो तिल का तेल ही ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए शुभ तो दोनों ही होता है, हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। ये है तिल का तेल और यहाँ पर गाय का घी है, ये आप देख सकते हैं, शुद्ध गाय का घी है इधर में। तो इसमें से आप घी
और तेल कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन घी क्या होता है, जहाँ जहाँ पे मौसम सर्दियों का रहता है तो उसमें बाती शांत होने का चांस होता है। इस वजह से तिल का तेल सबसे बेस्ट माना जाता है और स्पेशली देवियों की पूजा में तिल का तेल का बात ही अलग बताई गई है। अब देखिए इसमें बातियां हमें कैसे डालनी होती हैं, किस तरह की बाती हम इस्तेमाल करें। तो देखिए जब भी हम देवी की पूजा करते हैं तो इस तरह से मौली के धागे आते हैं, इसकी बाती हम लगाते हैं और यही हम 9 दिन तक चलाते हैं। हम बात करें 9 दिन की कि 9 दिन कितनी लंबी बाती हमें रखनी होती है जिससे कि हमारी बाती छोटी ना पड़े, बीच में हमारा दीप बुझे नहीं, तो उसके लिए 1.25 हाथ की बाती सबसे शुभ रहती है। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर आप डाल सकते हैं। रुई की भी बाती ली जा सकती है। रुई की बाती इतनी लंबी नहीं होती, इसलिए कच्चे सूत की बाती सबसे अच्छी होती है, यानी कि इसकी। और ये ना मिले तो आप कच्चा सूत ले लीजिए। जब ये आप मौली के धागे ले रहे हैं तो हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए, सिंथेटिक वाला नहीं लेना है। अगर सिंथेटिक रखेंगे तो आपकी बाती प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगी, वो बीच में शांत हो जाएगी और आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आएंगे कि माता रानी की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई है, माता रानी हमसे रुष्ट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति से आप कोई भी काम करते हैं, देवी या देवताओं की कृपा हमें मिलती ही मिलती है। बस हमें इन सावधानियों को बरतना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से यदि आप दीप लगा रहे हैं तो इसकी सुरक्षा भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये इसके कवर के लिए इस तरह से आता है, ये देखिए हम लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, वरना बच्चे पंखा चला देंगे या कोई भी हवा से आपका दीप शांत हो सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी सुरक्षा पंखा वगैरह से कवर करके रखें। और इस तरह से खुले में आप लगा रहे हैं तो पंखा वगैरह बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपका 21 दिन की मनोकामना, 9 दिन की मनोकामना पूर्ण हो गई। अब हम इसको कैसे शांत करें, कैसे हमें इसे हटाना है। हटाने के कुछ खास नियम होते हैं, वो भी हम आपको बताना चाहिए। कभी भी भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या करना है कि हमें बुझाना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। हम जितनी देर उसमें घी तेल रहेगा वो जलने देंगे। आपकी मनोकामना 9 दिन की है, 11 दिन की है, 24 घंटे की है, जैसे ही आपका वो समय समाप्त हो जाता है, आप बाती घी को, मतलब ये जो दीपक है हमारा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसका स्थान चेंज कर देंगे, हिला देंगे। इसका अर्थ ये होता है कि हमने इतने दिन की मनोकामना ली थी और हमारा ये समय हो गया, अब हम इसे इसका स्थान चेंज कर देंगे। कभी भी हमें दीप को बुझाना नहीं चाहिए। जितनी देर इसमें घी तेल रहेगा वो जलेगा, स्वतः ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे। जब भी हम अखंड दीप लगाते हैं, चाहे नवरात्रि पर, चाहे शिवरात्रि पर और चाहे एकादशी पर, पूर्णिमा पर, दीप लगाने से हमारे घर में वातावरण शुद्ध होता है, हमारी मनोकामनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग मनोकामना यानी कि मानता या मन्नत जिसे आप कहते हैं वो नहीं मानते, तो वो नहीं लगाते, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप पूजा जब शुरू करें तो दीप लगाकर ही शुरू करें और जितनी देर घी तेल रहता है उतनी देर जलेगा, फिर स्वतः ही शांत हो जाएगा। शाम की पूजा में आपको फिर से दीप लगाना। पूर्ण जानकारी कि आप अपने घर में यदि नवरात्रि के दिनों में अखंड दीप लगा रहे हैं तो कैसे लगाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि आपकी बाती में फूल आ जाता है या बीच में बुझ जाती है, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे कि कैसे हमें उसे पहले से तैयारी करनी होती है। और ये हमारा जो ज्योतिर्लिंग है, इसे आप कहते हैं, ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने ये और ये अलग से है और ये तो आरती करने के लिए है अक्सर। ये देखिए बहुत ही अच्छा रहता है, हाथ वगैरह जलता नहीं। इस तरह से हम कपूर की आरती अक्सर आपको बताते हैं, तो यही इसी में कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।